उसके पैशन को देखते हुए आर्थिक हालात कमजोर होने के बावजूद भी उसके पेरेंट्स ने उसका इंतजाम मुंबई में एक डेयरी में करवा दिया, लेकिन काम ना करने की वजह से उसे डेयरी से बाहर निकाल दिया गया। फिर उसके बाद उसे आजाद मैदान में 3 साल एक टेंट में गुजारने पड़े और सर्वाइवल के लिए गोलगप्पे तक बेचने पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिकेट के लिए उसका पैशन कम नहीं हुआ। फाइनली उसके क्रिकेट की परफॉर्मेंस और उसके पैशन को देखते हुए आईपीएल के रीसेंट ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने उसे 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा। और ना सिर्फ इतना, अभी चल रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 100 अनबीटन ठोक के उसने क्रिकेट के लिए अपने पैशन को साबित कर दिया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंसेशनल क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप में पैशन है तो अपनी जिंदगी में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। 2017 के वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में जापान और भारत की महिला खिलाड़ी आमने सामने थी, जहां पर भारत की ओर से फाइनल खेल रही उस लड़की का सपना था कि देश को चैंपियनशिप जितवाए, लेकिन जापान की ओकुहारा ने उसे 3 सेटों में हराकर उसके सपने को चूर-चूर कर दिया। लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी और मेहनत की। फिर से 2019 में उसी जापान की लड़की से उस भारत की लड़की का मुकाबला फाइनल में हुआ, लेकिन इस बार मात्र 36 मिनट में सीधे 2 सेटों में उसे हराकर अपनी हार का बदला लिया और भारत को चैंपियनशिप जिता के भारत का नाम रोशन किया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पीवी संधू। गाइस, यह सीखने लायक बात यह है कि कई लोग हार को पचाकर बैठ जाते हैं, लेकिन कई लोग इतनी मेहनत करते हैं तब तक जब तक उस हार को जीत में बदलना। वो साल भर से इस रेस के लिए तैयारी कर रहा था, वो जीत का दावेदार भी था, लेकिन जैसे उसने ट्रैक पर दौड़ना शुरू किया, थोड़ी देर में ही उसके पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया और वो कराते हुए ट्रैक पर ही बैठ गया। वो रेस हार चुका था, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी देर में वो खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए अपनी रेस को पूरा करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर उसके पापा दौड़ते हुए आए, उसी रेस को पूरा करने के लिए उसकी मदद करने लगे। यह देखकर पूरा स्टेडियम उसके लिए तालियां बजाने लगा। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि जिंदगी में रेस को जीतने की बजाय रेस को पूरा करना ज्यादा मायने रखता है। मोहम्मद अली, सदी का महानतम बॉक्सर, उसने अपनी जिंदगी में टोटल 61 फाइटें लड़ी, जिसमें से 56 फाइटों में वो जीता और सिर्फ 5 ही फाइटों में वो हारा था। जब वो जीतता था तो अपनी बड़ाई में कोई कसर ही नहीं छोड़ता था। वो उसकी ब्रांडिंग के लिए अच्छा भी था, क्योंकि अगर आप बोरिंग हो तो आपकी फाइट कौन देखने आएगा। लेकिन जब वो हारता था तो अपनी हार को भी बड़ी शालीनता से एक्सेप्ट करता था। एक बार एक फाइटर से वो हार गया, किसी ने उससे पूछा तो उसने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, मैंने हारने के बारे में सोचा तो नहीं था, लेकिन अब जब हार गया हूं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाता हूं, गिरा हूं फिर से उठूंगा, फाइट बैक करूंगा। गाइस, याद रखो, चैंपियंस हार के बारे में कभी सोचते नहीं, लेकिन हार का जब सामना हो जाए तो मुंह चुराते नहीं। इसलिए हार से डरो मत, उठो और आगे बढ़ के दिखाओ। जब वो स्कूल में था तो स्कूल के कुछ बड़े बच्चे उसके साथ मारपीट किया करते थे, जिससे बचने के लिए उसने बॉक्सिंग जिम ज्वाइन किया और अपने अंदर की आग और जुनून का इस्तेमाल उसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट को सीखने में किया। घर में पैसों की तंगी थी, इसके लिए उसने प्लम्बर का काम ज्वाइन किया, लेकिन प्लम्बर के काम में उसका मन नहीं लगता था। जब उसने उसे छोड़ने की ठानी तो घर वालों से उसकी बहस हो गई, जिसके बाद उसने घर वालों को कहा कि 25 की उम्र में मैं आपको करोड़पति बन के दिखाऊंगा। फिर उसने अपनी फाइटिंग स्किल्स पे काम शुरू किया और उसके बाद 2007 में उसने अपनी पहली यूएफसी फाइट लड़ी और उसमें धमाकेदार जीत दर्ज की और उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और आज वो पूरे विश्व में सबसे महंगा यूएफसी फाइटर है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नोटोरियस कॉनर मैग्रेगर। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपके अंदर किसी चीज को लेकर जुनून हो तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। अपने क्रिकेट के पैशन के लिए जब वो टिकट कलेक्टर की गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा था तो शायद उस दिन उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी गिनती एक दिन महानतम क्रिकेट कप्तानों में होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिसने अपनी कैप्टनसी में भारत को T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और न जाने कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिताए हैं। गाइस, अगर आपको भी अपने सपनों पे भरोसा है और अगर आप अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो तो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में समय नहीं लगता। गाइस, फॉलो योर ड्रीम्स विद पैशन। एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा तो सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा।
फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले इसका कद छोटा है लेकिन भविष्य में नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हां, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। डॉक्टर्स ने उसे 15 साल की उम्र में उसकी हार्ट प्रॉब्लम्स को देखते हुए कहा कि या तो वो फुटबॉल खेलना छोड़ दे या फिर वो डिफिकल्ट हार्ट सर्जरी करवाए जिसमें उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है। फुटबॉल खेलने का जुनून इतना सवार था कि उसने वो हार्ट सर्जरी करवाई। अपने इसी फुटबॉल के जुनून के चलते ये माली का बेटा आज विश्व का सबसे महंगा फुटबॉल खिलाड़ी बना। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो सिर्फ फुटबॉल खेलकर 700 करोड़ रुपया सालाना कमाता है। क्या आप में है ऐसा जुनून? और अगर है तो जीत आपकी पक्की है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an